600 नाम हो गया था ना। अब इसके आगे से अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छिवः श्रीवत्स वक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांबरः श्रीदः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छः स्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमित विक्रमः कालनेमिनिहा वीरः सौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः शिवः तक नाम हो गया था ना। आगे भगवान का एक नाम है श्रीवत्स वक्षा। श्रीवत्स श्रीवत्स चिह्नम अस्य वक्षसि स्थितम इति श्रीवत्स वक्षा। श्रीवत्स चिह्नम यस्य वक्षसि स्थितम स श्रीवत्स वक्षा। श्रीवत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर स्थित है उन भगवान का नाम श्रीवत्स वक्षाह है। जिन भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और वही भगवान नारायण की पहचान है। श्रीवत्स का चिन्ह ही भगवान नारायण की पहचान है। जब तीनों माताओं को अपने सतीत्व के प्रति, अपने पातिव्रत्य धर्म के प्रति अहंकार उत्पन्न हो गया था, माता लक्ष्मी को, ब्रह्माणी को और पार्वती जी को, इन्होंने अनुसुईया माता की परीक्षा लेना चाहा। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी, जिनके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से चित्रकूट में गंगा जी प्रकट हो गई। ऐसे अनुसुईया मैया का परीक्षण करने के लिए उनके सतीत्व का, नारद जी के श्रीमुख से बार बार उनके सतीत्व का वर्णन होने पर इन तीनों माताओं ने अहंकार किया कि हमसे बड़ा पातिव्रत्य धर्म किसमें हो सकता है। और इन्होंने अपने पतियों को अनुसुईया मैया के पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेजा। ये जो है तीनों, नारायण, ब्रह्मा, महेश्वर, तीनों लोग गए और इन्होंने कहा कि ब्राह्मण का रूप बना करके गए, कहा कि हम लोगों को आप जो है भोजन कराइए और निर्वस्त्र होकर के भोजन कराइए। अनुसुईया मैया ने अत्रि मुनि के कमंडल के जल का अभिमंत्रित छींटा मारा और तीनों त्रिदेव 5 वर्ष के
बालक बन गई। अब छोटे से बालक के पास माता चाहे सवस्त्र रहे चाहे निर्वस्त्र रहे, उसको क्या मालूम। और ये तीनों पालने पर झूल रहे, पालने पर झूल रहे। वर्षों बीत गया, जब नहीं गए तो फिर तीनों माताएं आई, पालने में झूल रहे। अनुसुईया मैया ने कहा कि पहचान लो और ले जाओ अपने पतियों। तो लक्ष्मी जी जाती और देखती तो वो पहचान न पाती किन तीनों में से हमारे पति कौन। तो उनका हाथ ब्रह्मा जी पर पहुंच जाए, फिर वो सहम जाती, कहीं शंकर जी पर पहुंच जाए। ऐसे पार्वती मैया कहीं नारायण का स्पर्श करें, कहीं ब्रह्मा जी का स्पर्श करें। फिर ये असमर्थ हो गई अपने पतियों को पहचानने में। कहा कि यही पातिव्रत्य धर्म है कि अपने पति को भी नहीं पहचान पा रही। तब जा करके इनका अहंकार टूटा और कहा कि माता, हम लोग जो है बहुत लज्जित हैं, हमारे पतियों की पहचान बताओ। तो फिर अनुसुईया मैया ने बताया कि श्रीवत्स का चिन्ह भृगु महर्षि ने तुम्हारे पति के छाती में जो लात मारा था, तब से श्रीवत्स का चिन्ह तुम्हारे पति के वक्षस्थल पर है। यही श्रीवत्स वक्ष तुम्हारे पति नारायण है, उठा लो अपने पति को। इसके बाद जिनका कंठ नीला है वो भोलेनाथ है, विष का पान करने के कारण। पार्वती जी तुम उठा लो अपने पति, और जो बचे ये ब्रह्मा जी। यही श्रीवत्स का चिन्ह जो है भगवान नारायण की पहचान। ऐसा श्रीवत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर विराजमान है, उन भगवान का नाम श्रीवत्स वक्षा है। और भगवान का एक नाम है श्रीवास। क्या नाम है? श्री। श्री कहते हैं अनपायिनी लक्ष्मी को। श्री अनपायिनी, अनपायिनी माने कभी न अलग होने वाली। श्री माने शोभा या लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी, जो भगवती लक्ष्मी नारायण से कभी अलग नहीं होती। अनपायिनी श्री यस्य वक्षसि वसति स श्रीवास। कभी न अलग होने वाली लक्ष्मी जी जिनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती है, उन भगवान का नाम श्रीवास है। क्या नाम है? श्रीवास। और भगवान का एक नाम है श्रीपति। श्रीयः पति, श्रीपति जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उन भगवान का नाम श्रीपति। और श्रीमताम वरः, श्रीमताम, हाँ श्रीमताम वरः, श्रीमताम विरंच्यादि नामपि। जो श्रीमान तो ब्रह्मा आदि भी है, लेकिन इनसे जो वर मन श्रेष्ठ है। श्रीमताम विरंच्यादि नामपि प्रधान भूतः श्रीमताम वरः, जो ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ हैं, शोभा संपन्न है ब्रह्मा आदि से भी अधिक, उन भगवान का नाम श्रीमताम वरः है। अथवा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का स्वरूप भगवान का है। और ऋग यजुः साम लक्षणा श्री ये शाम तेषाम सर्वेषाम श्रीमताम वरः श्रीवरः, श्रीमताम वरः। और भगवान का एक नाम है श्रीदः। क्या नाम है? श्रियम ददाति श्रीदः, जो लक्ष्मी जी को देते हैं। श्रियम ददाति भक्ता नामिति, जो भक्तों को लक्ष्मी प्रदान करते देते हैं, उन भगवान का नाम श्रीदः है। भगवान अपने भक्तों को लक्ष्मी देते हैं। अब भगवान नारायण की कृपा न हो तो लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, नारायण की कृपा से लक्ष्मी जी। और भगवान का एक नाम श्रीशः है। श्रीयः ईशः श्रीशः, जो लक्ष्मी जी के ईश हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, उनका नाम श्रीशः। और भगवान का एक नाम है श्रीनिवासः। श्रीमत्सु नित्यम बसतीति श्रीनिवासः,
श्रीमानों में जो नित्य निवास करती है, श्रीमानों में, शोभा संपन्नों में जो नित्य निवास करते हैं, उन भगवान का नाम श्रीनिवास। श्रीमत्सु नित्यम बसती थी श्रीनिवास। श्रीमानों में जो नित्य निवास करते हैं उन भगवान का नाम श्रीनिवास है। और भगवान का एक नाम श्रीनिधि है। श्रीयः निधि, श्रीनिधि, जो लक्ष्मी की निधि है, खजाना है, अपार लक्ष्मी जिनमें है, विराजमान है। अथवा श्रीयः निधि अंते जस्मिन्निति श्रीनिधि, बहुत प्रकार की शक्तियां, बहुत प्रकार के सामर्थ्य, बहुत प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें स्थापित हैं, उन भगवान का नाम श्रीनिधि। और भगवान का एक नाम है श्री विभावना। श्रियम विभावयती थी श्री विभावना, जो लक्ष्मी जी को उत्पन्न करते हैं विविध प्रकार से, जैसा जिसका कर्म रहता है। कर्मानुरूपेण विविधाः श्रियः सर्वभूतानां विभावयती श्री विभावना। प्राणियों के कर्म के अनुसार विविध प्रकार की लक्ष्मी जी जिनको प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन भगवान का नाम श्री विभावना है। और भगवान का एक नाम है श्रीधर। श्रियम धारयती श्रीधर, अथवा श्रियम धरती श्रीधर, जो लक्ष्मी जी को धारण भी करते हैं और धारण भी कराते हैं। सर्वभूतानां जननीं श्रियम वक्षसि वहती श्रीधर, संपूर्ण प्राणियों की जो लक्ष्मी है उनको जो अपने वक्ष पर धारण करते हैं, उन भगवान का नाम श्रीधर है। और श्रीकर, श्रियम करोति श्रीकर, जो लक्ष्मी जी को करते हैं, प्रदान करते हैं। किनको? अस्मरताम स्तुवताम अर्चयताम च एवं भूतानां भक्तानां श्रियम करोति श्रीकर, जो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनके लिए भगवान लक्ष्मी प्रदान करते हैं, लक्ष्मी देते हैं, उन भगवान का नाम श्रीकर है। और भगवान का एक नाम है श्रेय। अनपाय सुखावाप्ति लक्षणम श्रेयः। अनपाय सुखावाप्ति लक्षणम, कभी नष्ट न होने वाला, कभी नष्ट न होने वाले सुख की प्राप्ति कराने के कारण भगवान का नाम श्रेय है। अनपाय सुखावाप्ति लक्षणत्वात् श्रेय, कभी नष्ट न होने वाले सुख की प्राप्ति कराने वाले भगवान का नाम श्रेय है। और श्रीमान, भगवान का एक नाम है, हाँ, श्री अस्ति अस्मिन्निति श्रीमान, जो शोभा से संपन्न है, लक्ष्मी से संपन्न है, अथवा विविध प्रकार की लक्ष्मी जिनके अंदर है। श्रियः अस्य अस्मिन्निति, श्रियः अस्य सन्तीति, श्रियः अस्ति, श्रियः अस्य सन्तीति श्रीमान, जिनके अंदर विविध प्रकार की लक्ष्मी जी हैं, उन भगवान का नाम श्रीमान है। और भगवान का एक नाम है लोकत्रयाश्रय। त्रयाणाम लोकानाम आश्रयत्वात् लोकत्रयाश्रय, तीनों लोकों के भगवान आश्रय हैं। ऐसे भगवान का नाम क्या है? लोकत्रयाश्रय। स्वच्छ, भगवान का एक नाम है, हाँ, शोभने पुंडरीकाभे अक्षिणी जस्येति। सु माने सुंदर, अक्ष माने आंख, सुंदर आंख है जिनकी। शोभने पुंडरीकाभे, शोभने पुंडरीकाकारे अथवा पुंडरीकाभे अक्षिणी जस्येति स्वच्छः, सुंदर कमल के समान जिनकी आंख है, उन भगवान का नाम स्वच्छ है। भगवान का नाम है स्वंगः। शोभनानि अंगानि यस्य सः, सुंदर हैं अंग जिनके, उन भगवान का नाम स्वंग है। और भगवान का एक बहुत प्यारा नाम सतानंद। क्या नाम है? हाँ, यद्यपि तो
परमानंद एक ही है, परमानंद एक एव, परमानंद तो एक ही है, लेकिन उपाधि भेदात शतधा नीयन्ते भिद्यन्ते इति, उपाधि के भेद से उनके सैकड़ों हजारों रूप हो जाते। यद्यपि तो परमानंद एक एव, परंचेति उपाधि भेदत्वात् शतधा अनेकधा भिद्यते इति शतानंद। वही परमानंद एक होकर के भी अपने भक्तों को सैकड़ों प्रकार से जो आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, उन भगवान का नाम शतानंद है। और भगवान का एक नाम है नंदी। क्यों? परमानंद विग्रहो नंदी, परमानंद विग्रह जिनका है, परमानंद स्वरूप जिनका है, परमानंद शरीर जिनका है, उन भगवान का नाम नंदी। परमानंद शरीर होने के कारण जो सबको आनंद ही आनंद प्रदान करते हैं, प्रसन्नता ही देते हैं, उन भगवान का नाम नंदी। और भगवान का एक नाम है ज्योतिर्गणेश्वर। ज्योतिर्गणानाम ईश्वर ज्योतिर्गणेश्वर, जो भगवान ज्योति समूहों के प्रकाशशीलों के ईश्वर हैं, अधिपति हैं, सूर्य चंद्रमा तारों के स्वामी हैं, उन भगवान का नाम ज्योतिगणानाम ईश्वर ज्योतिर्गणेश्वर। और भगवान का नाम है विजितात्मा। विजितः आत्मा मनोजेन से, जिनके द्वारा आत्मा माने मन, यहाँ आत्मा का अर्थ मन, जिनके द्वारा मन जीत लिया गया है, आत्मा माने स्वरूप जीत लिया गया है, उन भगवान का नाम विजितात्मा। और भगवान का एक नाम है अविधेय आत्मा। क्या नाम है? न के नापि विधेय आत्मा स्वरूपम यस्येति, जिनके स्वरूप का कोई भी विधान नहीं कर सकता, जिनके स्वरूप का कोई भी विधान नहीं, जिनके स्वरूप का विधान किसी के द्वारा संभव नहीं है, वे भगवान अविधेय आत्मा। और भगवान का एक नाम है सतकीर्ति। सती कीर्ति ही अस्येति, जिनकी सत्य कीर्ति है। सती कीर्ति जस्येति सतकीर्ति। और उन भगवान का नाम सतकीर्ति है, जिनकी सत्य अवितथा कीर्ति है। और भगवान का एक नाम है छिन्न संशय। यानी करतला मलकवत सर्वम साक्षात कृतवतः क्वापि संशयो नास्तीति, छिन्न संशय, जो भगवान संपूर्ण संदेहों को छिन्न भिन्न कर देते, पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को अपने करतल में, हथेली में आंवले की भांति स्थापित करते। और सबका साक्षात्कार भगवान करते हैं। पूरी सृष्टि को चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को भगवान देखते हैं और सबके संदेह की निवृत्ति करते हैं, सबके जीविका का, सबके भरण पोषण का विधान करते हैं भगवान। इसलिए भगवान का नाम छिन्न संशय। और भगवान का नाम है एक उदीर्ण, सर्वभूतेभ्यः समुद्रिक्तत्वात्, सर्वभूतेभ्यः समुद्रिक्तत्वात् उदीर्ण, संपूर्ण प्राणियों से उत्कृष्ट होने के कारण। सर्वभूतेभ्यः समुद्रिक्तत्वात्, सम माने अच्छे प्रकार से, उद्रिक्त माने श्रेष्ठ होने के कारण, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होने के कारण, अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण भगवान का नाम उदीर्ण है। और भगवान का एक नाम है सर्वतश्चक्षुः। सर्वतः सर्वं स्वचैतन्येन पश्यतीति सर्वतश्चक्षुः, जो सभी प्राणियों को सब ओर से अपने चैतन्य स्वरूप के द्वारा देखते हैं, उन भगवान का नाम सर्वतश्चक्षुः है। तब न वेद में भगवान की स्तुति की गई है, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपद त्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एक। देव तो एक ही है, लेकिन वो द्यावा माने दिलोक और भूमि सबको आनंद प्रदान करते।
और वो जो है उनकी आंखें चारों तरफ है, सब तरफ देखते हैं। विश्वतः चक्षु है, उनकी भुजाएं सब ओर हैं। हाँ, विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुख, मुख उनके सब ओर है, भुजाएं सब ओर हैं, उनके हाथ उनके पैर सब ओर हैं। ऐसे भगवान का नाम सर्वतः चक्षु है। और भगवान का एक नाम है अनीश। अनीश माने न ईसा अनीसा, ऐसा नहीं कि जो देवता न हो, माने जो राक्षस है। अनीसा माने राक्षस इति न ईसा अनीसा इति न। अनीसा का अर्थ क्या होगा? न विद्यते ईसा जस, जिनके कोई मालिक नहीं, जिनका ईश कोई नहीं है, उन भगवान का नाम अनीश है, जो स्वयं मालिक है, सबके मालिक है, सबके अधिपति। न विद्यते ईसा अस्येति, जिनका कोई ईश नहीं है, जो सबके ईश स्वयं है, उन भगवान का नाम अनीश है। और भगवान का एक नाम है शाश्वत स्थिर, यानी शाश्वत चासौ स्थिर चेति, शाश्वत स्थिर, भगवान शाश्वत भी है और स्थिर भी है। शाश्वत भवन अपि न विक्रियामुपैति, रहते भगवान हमेशा हैं, लेकिन भगवान में कोई विकार नहीं होता, इसलिए भगवान शाश्वत हैं। शाश्वत भवन अपि न काचित विक्रियाम उपैति, निरंतर रहते हैं लेकिन कोई विकार नहीं होता, जिनमें ऐसे भगवान को शाश्वत कहते हैं। अशाश्वत चासौ स्थिर चेति, शाश्वत स्थिर। और भगवान का एक नाम है भूषय, भूमौ सेते इति भूषय, जो जमीन पर सोते हैं। जमीन पर भगवान कब सोए? जब समुद्र से मार्ग मांग रहे थे, लंकाम प्रति मार्गम अन्वेषयन, लंका की ओर जब जा रहे थे भगवान और मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे, तो सागरम प्रति भूमौ सेते इति भूषय, समुद्र से मार्ग मांगते हुए भगवान 3 दिन जमीन में सोए थे। और फिर इसके बाद अग्नि बाण निकाले, कहा ये जड़ प्रकृति का है, ऐसे मानेगा नहीं। जब भगवान अग्नि बाण निकाल लिए, तब समुद्र जो है आरती में, माने थाल में आरती सजा करके पाहिमाम करता हुआ भगवान के शरण में आया। तो उस समय भगवान जमीन पर सोते थे, इसलिए भूषय, भूमौ सेते इति भूषय। और भगवान का एक नाम है भूषण, भूमिं विभूषयतीति स्वेच्छावतारैहि, बहुभिः भूमिं विभूषयतीति भूषण, स्वेच्छानुरूप अवतार धारण करके विविध प्रकार का जो भगवान भूमि को अनेक प्रकार से विभूषित करते हैं, उन भगवान का नाम भूषण है। भूषण। और भगवान का एक नाम है भूति, भगवान के अंदर भूति भी है, अभिभूति भी है। भवनम सत्ता विभूति वा, सर्व विभूति नाम सर्व कारणत्वाद भूति, भगवान ही सबके कारण है और भगवान से ही सब विभूतियां उत्पन्न होती हैं, सब विभूतियों के कारण है, इसलिए भगवान का नाम भूति है। और भगवान का नाम है विशोक, विगतः शोकः अस्येति परमानंदैक रूपत्वात्, जिनके अंदर किसी प्रकार का शोक नहीं है, क्योंकि वो परमानंद मात्र एक स्वरूप वाले, तो उनमें शोक नहीं हो सकता, इसलिए भगवान का नाम विशोक है। विगतः शोको अस्येति परमानंदैक रूपत्वात्। और भगवान का एक नाम है शोकनाशन, शोकम नाशयति इति शोकनाशन, भक्ता नाम शोकम नाशयति इति शोकनाशन। और स्मृति मात्रेण भक्ता नाम शोकम नाशयति इति शोकनाशन, भगवान का स्मरण करने मात्र से भक्तों के शोक का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान का नाम शोकनाशन है। और भगवान का एक नाम है अर्चिष्मान, क्या नाम है? यानी अर्चिष्मन्तो यदीयेन अर्चिषा चंद्र सूर्यादयः स एव मुख्यः अर्चिष्मान,
अर्चिष्मंत कौन कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब जिनके कारण प्रकाशित होते हैं उन भगवान का नाम अर्चिष्मान। और भगवान का एक नाम है अर्चितः। भगवान ही सबसे पूजित है। अर्चित माने पूजित। सर्वलोकार्चितैहि विरंच्यादिभिः अपि अर्चितः इति अर्चितः। संपूर्ण लोकों के द्वारा, ब्रह्मा आदि के द्वारा जिन भगवान की पूजा होती है, पूजे जाते हैं, उन भगवान का नाम अर्चित है। और एक नाम भगवान का कुंभ है, घड़ा भी। जिसे घड़े में जल भरा रहता है, घड़े में कोई वस्तु रखी जाती है, उसी प्रकार कुंभवत प्रतिष्ठितम अस्मिन्, कुंभवत सर्वम प्रतिष्ठितम इति कुंभ। घड़े के ही समान भगवान के अंदर सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए भगवान कुंभ है। और भगवान का एक नाम है विशुद्धात्मा। विशुद्ध आत्मा स्वरूपम अस्येति विशुद्धात्मा। गुणत्रयातीतत्वात्, तीनों गुणों से रहित होने के कारण, तीनों गुणों की आसक्ति न होने के कारण, गुणत्रयातीतत्वात् विशुद्ध आत्मा स्वरूपम अस्येति विशुद्धात्मा। तीनों गुणों की आसक्ति से रहित होने के कारण जिन भगवान का अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, उन भगवान का नाम विशुद्धात्मा है। और भगवान का एक नाम है विशोधन। विशोधयतीति विशोधन, पापानां क्षपणात् विशोधन। जो भगवान पापों की शुद्धि करते हैं, पापों की शांति करते हैं, पापों को समाप्त करते हैं। कैसे? स्मृति मात्रेण पापानां क्षपणात् विशोधन। भगवान के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, प्राणी शुद्ध हो जाते हैं विशेष रूप से, इसलिए भगवान का नाम विशोधन है। और भगवान का एक नाम है अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध जी भगवान के चौथे व्यूह है। माने संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, 4 व्यूह भगवान के हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो चाहे ये कह दो कि चतुर्थो व्यूह अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध जी भगवान के चौथे व्यूह है। अथवा ये कह दो कि न निरुद्धते शत्रु भी, न निरुद्धते शत्रु भी, जो शत्रु आदि के द्वारा कभी निरुद्ध नहीं होते, रोके नहीं जाते, शत्रु आदि जिनका कुछ नहीं कर सकता, उनका नाम, उन भगवान का नाम अनिरुद्ध है। और भगवान का एक नाम है अप्रतिरथ। प्रतिरथ माने प्रतिपक्ष। न विद्यते अस्येति, जो भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। अप्रतिरथ उसको कहते हैं जो प्रतिपक्ष से रहित होता है। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। देवता अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्य अच्छा काम कर रहे हैं तो दैत्यों का पक्ष लेते हैं। भगवान में किसी प्रकार का प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए भगवान का नाम अप्रतिरथ है। और भगवान का एक नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टम द्युमनम द्रविणम अस्येति, जिनके अंदर प्रकृष्ट रूप से धन है, पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है। प्रकृष्टम द्युमनम द्रविणम अस्येति प्रद्युम्न। और भगवान का एक नाम है अमित विक्रम। अमितः अतुलितः विक्रमः पराक्रमः शौर्यम जस्येति, जिनके अंदर असीमित पराक्रम है, उनका नाम अमित विक्रम है। और भगवान का एक नाम है कालनेमिनिः। कालनेमिनिः, कालनेमिं असुरम निजघान इति कालनेमिनिः। भगवान ने कालनेमी नाम के दैत्य को मार डाला था, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? कालनेमी को भगवान ने मारा था कि हनुमान जी ने मारा? अरे हनुमान जी कौन है? भगवान ही तो है। भगवान के नाम से ही मारे थे हनुमान जी।
हनुमान जी भगवान है। कालनेमि मसुरम निजघान इति कालनेमि निहा। भगवान का एक नाम है वीर। क्यों? शूरत्वात् वीर, भगवान में शौर्य बहुत है, पराक्रम बहुत है, इसलिए भगवान वीर कहे जाते हैं। और भगवान का एक नाम है शौरी, सूर कुलोद्भवत्वात्, सूर कुल में भगवान का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान का नाम शौरी है। असुर जनेश्वर भगवान का नाम है, यानी सूर जना नाम वासवादी नाम शौर्यातिशयेन इष्ट सूर जनेश्वर, यानी सूर्य जना नाम माने वासवादी नाम, इंद्र आदि पराक्रमशालियों में भी जो भगवान पराक्रम से विशेष है, पराक्रम में विशेष है, यानी सूर्य जना नाम वासवादी नाम ईश्वर सूर्य जनेश्वर, जो पराक्रम में इंद्र आदि से भी अधिक है, इंद्र आदि के भी अधिपति हैं, उन भगवान का नाम सूर्य जनेश्वर। अब भगवान का नाम है त्रिलोकात्मा, त्रयाणाम लोकानाम आत्मा अंतर्यामित्वे नेति, जो तीनों लोकों के स्वरूप वाले हैं, उन भगवान का नाम त्रिलोकात्मा है। और भगवान का एक नाम है त्रिलोकेशः, त्रयाणाम लोकानाम ईश्वरः त्रिलोकेशः। भगवान का एक नाम है केशवः, केश संगीता सूर्यादि संक्रांता अंशवः तद्वत्तया केशव, सूर्यादि के अंदर व्याप्त हुई जो किरणें हैं वो केश कहलाती है, और उनसे युक्त होने के कारण भगवान का नाम केशव है। अथवा ब्रह्म विष्णु शिवाख्याः शक्तयः केश संगीता, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्तियां हैं उसको केशव कहते हैं। तदवत्तया वा केशव, उन शक्तियों से यानी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शिव जी की शक्ति से जो युक्त है, उन भगवान का नाम केशव है। और भगवान का एक नाम है केशिहा, केशी नामानम असुरम हतवानिति, केशी नाम के दैत्य को जिन भगवान ने मारा उनका नाम केशिहा है। और भगवान का एक नाम है केशिहा हरि, हरति पापम हरति कष्टम इति हरि, जो भगवान कष्ट को हरते हैं, कष्ट को दूर करते हैं, उन भगवान का नाम हरि है। अथवा सहेतुकम संसारम हरति थी, अविद्या रूप संपूर्ण संसार को जो भगवान हर लेते हैं प्रलय के समय, उन भगवान का नाम भी हरि है। भगवान का एक नाम है कामदेवः, धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयम वांछत भी काम्यते इति काम, काम किसको कहते हैं? काम्यते इति काम, जिसकी कामना की जाती है उसको काम कहते हैं। कामना किसकी की जाती है? धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयम काम्यते इति काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ है इनकी कामना की जाती है। इन कामना वाले जो देवता है, कामश्चासौ देवस्येति कामदेव, उन भगवान का नाम कामदेव है। भगवान का एक नाम है कामपालः, कामिनाम कामान पालयति इति कामपालः, जो कामना करने वालों की कामना की रक्षा करते हैं, उनकी कामना प्रदान करते हैं, उन भगवान का नाम कामपाल है। और भगवान का एक नाम है कामी, पूर्ण काम स्वभावत्वात् कामी, भगवान तो पूर्ण काम है, पूर्ण काम जिनका स्वभाव है उन भगवान का नाम है कामी। और भगवान का एक नाम है कांति, अभिरूपतमम कांतिरस्येति कांतः, सबसे सुंदर रूप जिनका है, जो सुंदर स्वरूप धारण करते हैं, उन भगवान का नाम कांत है। और भगवान का एक नाम है कृतागम, कृत है आगम, जेन स कृतागम, कर लिया है आगम आदि को जिन्होंने, यानी श्रुति स्मृति आदि लक्षणों, श्रुति स्मृत्यादि लक्षणों, कृत आगम जेन स कृतागम, श्रुति तथा स्मृति भगवान की आज्ञाएं हैं,
इन आज्ञाओं से जो संपन्न है उन भगवान का नाम कृतागम है। और भगवान का एक नाम है अनिर्देश्य वपु। इदम तदीदृशम इति वेति निर्देष्टुम न शक्यते वपु जस्येति अनिर्देश्य वपु। ये परमात्मा इस प्रकार के हैं, ऐसा निर्देशन जिनके स्वरूप के विषय में नहीं किया जा सकता। किसी के विषय में कर सकते हो, लेकिन भगवान के विषय में ऐसा निर्देशन नहीं किया जा सकता कि भगवान इस प्रकार के हैं। इतीदृशम स्वरूपम अस्येति इत्येवं निर्देष्टुम न शक्यते वपुरस्येति अनिर्देश्य वपु। भगवान इस प्रकार के हैं, ऐसा निर्देशन जिनके स्वरूप के विषय में नहीं किया जा सकता, वो भगवान अनिर्देश वपु है। और भगवान का एक नाम है विष्णु, व्यापनात् विष्णु, जो सबको व्याप्त करके हैं। रोदसी व्याप्ति, रोदसी व्याप्य कांतिरभ्यधिका स्थिता सेत विष्णु। जो भगवान पृथ्वी और आकाश को सबको व्याप्त करके जिनकी अत्यधिक कांति है, उन भगवान का नाम विष्णु है। द्युलोक और पृथ्वी को व्याप्त करके अपनी अत्यधिक कांति से जो सब जगह व्यापक होते हैं, उन भगवान का नाम विष्णु है। और भगवान का एक नाम है वीर, गत्यादिमत्वात्। भगवान गति आदि से युक्त है। वीरता का लक्षण उसी में होता है जिसमें गति आदि होती है। गत्यादिमत्वाद वीर, गति आदि से युक्त होने के कारण भगवान वीर हैं। और भगवान का एक नाम है अनंत, यानी देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्नत्वात् अनंत। जो भगवान देश से, काल से, वस्तु से परिच्छिन्न नहीं होते, उन भगवान का नाम अनंत है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और भगवान का एक नाम है धनंजय, धनम जयती जय यत दिग्विजय प्रभूतम धनम अजय तेन धनंजय। दिग्विजय करते समय बहुत अधिक धन जिन्होंने जीत लिया था, उन भगवान का नाम धनंजय है। उन भगवान का क्या नाम है? और चलो आगे बोलो। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन, ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी, ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय, महाक्रमो महाकर्मा, महातेजा महोरग, महाक्रतुर्महायज्वा, महायज्ञो महाहवि, स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम्, स्तुतिः स्तोतारण प्रियः, पूर्णः पूरयिता पुण्यः, पुण्यकीर्तिः अनामयः, मनोजवस्तीर्थकरो, वसुरेता वसुप्रदः, वसुप्रदो वासुदेवो, वसुर्वसुमनाहविः, सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता, सद्भूतिः सत्परायणः, सूरसेनो यदुश्रेष्ठः, सन्निवास सुयामुनः। भगवान का एक नाम है ब्राह्मण्य। क्या नाम है? ब्राह्मण्य नाम क्यों भगवान का है? यानी तपः वेदाः विप्राश्च
तेभ्यो हितः ब्रह्मण्य, तपस्या करने वालों का जो भगवान हित करते हैं, जो भगवान वेद का हित करते हैं, जो भगवान ब्राह्मणों का हित करते हैं, तपादिभ्य हितत्वात् ब्रह्मण्य, तपस्या का, वेद का, ब्राह्मणों का जो भगवान रक्षण करते हैं उन भगवान का नाम ब्राह्मण्य। और भगवान का नाम है ब्रह्मकृत, तप आदि नाम कर्तृत्वात् ब्रह्मकृत। ब्रह्म माने तपस्या, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ब्राह्मण, इन सबको करने वाले भगवान। ओम तत्सदिति निर्देशात् ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः तेन विप्रास्य वेदास्य, लिखा है कि नहीं भगवत गीता के 17वें अध्याय में। तो तपादि नाम कर्तृत्वात् ब्रह्मकृत, तपस्या को, वेद को, ब्राह्मणों को जो बनाते हैं उन भगवान का नाम ब्रह्मकृत है। और भगवान का एक नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मात्मना सर्वं सृजति इति ब्रह्मा, जो ब्रह्मा के रूप से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते हैं उन भगवान का नाम ब्रह्मा है। केवल ब्रह्मा जी ब्रह्मा नहीं है, भगवान भी ब्रह्मा, भगवान नारायण भी शिव ही है। क्यों? ब्रह्मादि स्वरूपेण सर्वं सृजति इति, ब्रह्मा आदि रूप से संपूर्ण प्राणियों की जो सृष्टि करते हैं, अरे वो भगवान भी तो ब्रह्मा को बनाते हैं, तब न ब्रह्मा सबको बनाते हैं। और भगवान का एक नाम है ब्रह्म, यानी ब्रह्मा भी है ब्रह्म भी है। ब्रह्म क्यों है? बृहत्वात् बृंहणत्वाच्च ब्रह्म, जिनका बहुत बढ़ा चढ़ा स्वरूप है, बहुत विस्तार वाला स्वरूप। बृंह बृंहणे धातु है, यानी बृहत्वात् अबृंहणत्वाच्च ब्रह्म, जिनका बहुत बढ़ा चढ़ा स्वरूप है, जो बहुत विस्तार वाले हैं, उन भगवान का नाम ब्रह्म है। और ये ब्रह्म लक्षण है, ये ब्रह्म स्वरूप है भगवान का, कोई नाम नहीं है, स्वरूप नाम है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और भगवान का एक नाम है विवर्धन, भगवान नित्य प्रति वृद्धि को सदा सर्वदा सर्वकाल में प्राप्त होते रहते, यानी तपादि नाम विवर्धना, विवर्धन तप आदि को बढ़ाने के कारण भगवान का नाम विवर्धन है। और भगवान का एक नाम है ब्रह्मविद, ब्रह्म कहते हैं वेद को, ब्रह्म वेदम वेदार्थम च यथावत वेत्तीति ब्रह्मविद, जो वेद को और वेद के अर्थ को यथावत रूप से जानते हैं उन भगवान का नाम ब्रह्मविद है। क्या नाम है? ब्रह्मविद। और भगवान का एक नाम ब्राह्मण, ब्राह्मण भी है। क्यों ब्राह्मण नाम है? वेदस्य अयम प्रवचनम करोति इति ब्राह्मण, वेद का प्रवचन भगवान करते हैं, जो वेद का प्रवचन करता है वो ब्राह्मण है। वेदस्य अयम ब्राह्मण, ब्राह्मण की व्युत्पत्ति ही है कि वेदस्य अयम ब्राह्मण, जो वेद का है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो भगवान ब्राह्मण भी है। और भगवान का एक नाम है ब्राह्मी, ब्रह्म संहिताः तक्षेश भूताः अत्रेति ब्राह्मी, यानी जितनी भी तपस्या है, वेद है, मन है, प्राण आदि है, ये ब्रह्म के शेष भूत अंग है। ये तपस्या, वेद, मन, प्राण, ये सब ब्रह्म के शेष भूत अंग है। और ये सब जिन भगवान में रहते हैं, जिनके स्वरूप में रहते हैं, भगवान के स्वरूप में ये सब रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम ब्राह्मी है। ब्रह्म संहिताः तक्षेश भूताः अत्रेति ब्राह्मी, ये सब ब्रह्म संज्ञा वाले, तपस्या भी, वेद भी, मन भी, प्राण भी, ये सब जिन भगवान में रहते हैं उनका नाम ब्राह्मी है। और भगवान का नाम है ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म कहते हैं वेद को, ब्रह्म वेदान जानाति इति ब्रह्मज्ञ,
जो भगवान वेदों को जानते हैं, वेद जिनकी श्वास है, उन भगवान का नाम ब्रह्मज्ञ है। और भगवान का एक नाम है ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मणा नाम प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मणों के भगवान बहुत प्रिय है। दो प्रकार से यहाँ समाज करोगे, ब्राह्मणों को भगवान बहुत प्रिय है अथवा ब्राह्मणा प्रिया अस्येति, ब्राह्मण जिन भगवान को बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों को जो प्रिय है ऐसे भगवान नारायण ब्राह्मण प्रिय है। अब्राह्मणा प्रिया अस्येति, ब्राह्मण जिन नारायण को प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों को भगवान प्रिय है। दोनों प्रकार से भगवान ब्राह्मण प्रिय है। सत्यनारायण की पोथी में आया है ना दूसरे अध्याय में, भगवान ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मण प्रिय समझे रहो। और भगवान का एक नाम है महाक्रम। क्या नाम है? महांतः क्रमाः पाद विक्षेपाः अस्येति, जिन भगवान के महान क्रम है यानी महान पाद प्रक्षेप है, उन भगवान का नाम महाक्रम। तब न वेद में वर्णन आता है सन्नो विष्णुरुक्रमः, सन्नो विष्णु उरुक्रमः, जिनका उरु माने अनेक प्रकार से, क्रम माने पाद विक्षेप है, उन भगवान का नाम उरुक्रम है। वेद में नाम आया है भगवान का, ये वेद का नाम है उरुगाय। उरुगाय उरुक्रम, ये भगवान का वैदिक नाम। ये उरुक्रम नाम जो है ऋषियों मुनियों ने भगवान को दिया। उरुक्रम नाम भगवान का मुनियों ने दिया। कब दिया? जब महारास हो रहा था उस समय, उस महारास में इतना भगवान ने पाद प्रक्षेप करके नाचा गोपियों के साथ। गोपियां इतनी नाची कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का ध्यान टूट गया, समाधि टूट गई, और उस नृत्य को देख करके वे सब ऋषि मुनि भी नृत्य करने लगे। और ऋषियों मुनियों ने भगवान का नाम दिया उरुक्रम, यानी उरुधा पाद विक्षेप क्रमः रास विन्यासे जस्य। महाराज करते समय जिन भगवान के अनेक प्रकार से पाद प्रक्षेप हुए, भगवान ने अपने पैरों को अनेक प्रकार से करके नृत्य किया, उन भगवान का नाम उरुक्रम है। और यह नाम ऋषियों मुनियों के द्वारा दिया गया है, इसलिए भगवान महाक्रम है। अब महाकर्मा है, महत कर्म अस्येति, जगदादि महत कर्म अस्येति, जगत उत्पत्त्यादि महत कर्म अस्येति, संसार की उत्पत्ति आदि बहुत बड़े बड़े कर्म जिनके हैं, उन भगवान का नाम महाकर्मा है। और महत तेज अस्येति महातेजा, जिनके बहुत तेज हैं। अरे ये सूर्य चंद्रमा तारे सब भगवान के तेज ही तो है, इसलिए भगवान महातेज नहीं है, भगवान का ही तेज सब में स्थापित है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान ही सबके प्रकाशक हैं, इसलिए सबके प्रकाशक होने के कारण भगवान ही महातेज। और भगवान का एक नाम है महोरग। क्या नाम है? महोरग। महाश्चासौ उरगश्चेति महोरग, जो महान भी है और उरग है, वासुकी जिनका स्वरूप है। जो महान उरग है, वासुकी उरग जो बहुत बड़े हैं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, जिनके विषय में भगवान ने अपने विभूतियों को बताने के समय कहा कि मैं सर्पों में वासुकी हूँ। ऐसे महान वासुकी नाम के उरग माने सर्प जो भगवान है, महाश्चासौरगश्चेति महोरग, उन भगवान का नाम महोरग है। और भगवान का एक नाम है महाक्रतुः, महाश्चासौ क्रतुश्चेति महाक्रतुः, भगवान महान क्रतु है, महान यज्ञ है। भगवान यज्ञ नारायण कहे जाते हैं, महान यज्ञ होने के कारण। महाश्चासौ क्रतुश्चेति महाक्रतु। और भगवान का एक नाम है महायज्वा,
क्या नाम है? महाश्चासौ यजवा चेति, जो महान है, और यजवा माने यज्ञानुष्ठान के यज्ञ हैं, लोक संग्रह के लिए यज्ञानुष्ठान के महान यज्ञ हैं, उन भगवान का नाम महायजवा है। और भगवान का एक नाम है महायज्ञ, महाश्चासौ यज्ञस्येति, जो महान यज्ञ है उन भगवान का नाम महायज्ञ है। महान यज्ञ क्या है? जप, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और भगवान का एक नाम है महाहवि, महच्च तद्धविश्चेति महाहवि, अथवा ब्रह्मात्मनि सर्वं जगत आत्मतया हूयते इति महाहवि। इतना बड़ा महत आदि जो जगत है, ये सब जिनके द्वारा बुलाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उन भगवान का नाम महाहवि। अथवा महत चासौ हविश्चेति महत हवि, जो भगवान महान है और हवि है, उन भगवान का नाम महाहवि है। अथवा महत माने संसार आदि जिनसे बुलाए जाते हैं, वो महाहवि है। और भगवान का एक नाम है स्तव्यः, सर्वैः स्तूयते न अस्तोता कस्यचित्, जो सबके द्वारा स्तुति किए जाते हैं, उन जिनका स्तोता कोई नहीं है, जो किसी के स्तोता नहीं है। भगवान किसी के स्तोता नहीं है, भगवान की ही स्तुति सबके द्वारा की जाती है, इसलिए भगवान अस्तव्य है। अस्तव्य माने स्तुति योग्य, अस्तव्य स्तुति योग्य अस्तव्य। अब भगवान अस्तव प्रिय है, माने स्तुति भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान स्तुति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। सर्वैः स्तूयते इति अस्तव्यः अतएव अस्तव प्रिय, स्तुति के कारण ही भगवान स्तव प्रिय है। और भगवान का एक नाम है स्तोत्रम, स्तोत्र भगवान का नाम है, ध्यान देना। जेन स्तूयते तत् स्तोत्रम, यहाँ करण में प्रत्यय है। जेन स्तूयते तत् स्तोत्रम, जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसको स्तोत्र कहते हैं। यानी गुण संकीर्तन जिसके द्वारा किया जाता है उसका नाम स्तोत्र है। और भगवान का एक नाम है स्तुति। स्तुति किसको कहते हैं? स्तवन की क्रिया को, स्तवन क्रिया का नाम ही स्तुति है। स्तवन क्रिया स्तुति है। और भगवान का नाम स्तोता है। स्तोता या पिसाएव, वही भगवान ही स्तोता भी है, यानी भगवान ही स्तोत्र है, वही स्तुति है। देखो कितना बढ़िया नाम भगवान का है। भगवान ही स्तोत्र है, भगवान ही स्तुति है, भगवान ही स्तोता है, भगवान ही स्तव्य है, भगवान ही स्तव प्रिय, बाकी कुछ भी नहीं। तो स एव स्तोता, वही भगवान जिनको स्तुति आदि बहुत प्रिय है, वही स्तोता भी है। और भगवान रण प्रिय है। प्रियो रणो जस्य, प्रियो रणो जस्य, लोक रक्षणार्थम, लोक रक्षा करने के लिए जो जिन भगवान को युद्ध बहुत प्रिय है, लोक रक्षा करने के लिए, उन भगवान का नाम रण प्रिय है। और भगवान का एक नाम है पूर्णः सकलाभिः शक्तिभिश्च संपन्नत्वात् पूर्णः, जो भगवान संपूर्ण शक्तियों से, सामर्थ्यों से, स्वरूपों से संपन्न है, जिनका नित्य निष्पन्न स्वरूप है, उन भगवान का नाम पूर्ण है। जो आप्त कामना वाले हैं, आप्त कामत्वात् पूर्ण है, आप्त कामना वाले हैं, उन भगवान का नाम पूर्ण है। और भगवान का एक नाम है पूरयिता, न केवलम पूर्ण एव पूरयिता च सर्वेषां संपद्भिः, भगवान केवल पूर्ण ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने के कारण वह पूरयिता भी है। केवल पूर्ण ही नहीं है कि है तो हमारे पास बहुत कुछ, लेकिन हम देने वाले कुछ नहीं। भगवान पूर्ण भी है, अपूरयिता भी है। माने
सर्वेषां संपद्भिः प्रदायित्वात् पूरयिता, संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने के कारण भगवान पूरयिता है। और भगवान का एक नाम है पुण्यः, स्मृति मात्रेण कल्मषाणि क्षपयति इति पुण्यः। स्मरण करने मात्र से, भगवान के स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। उन भगवान का नाम पुण्य है। और भगवान का एक नाम है पुण्य कीर्ति, पुण्या कीर्तिरस्येति, जिनकी पुण्या कीर्ति है, जिनकी कीर्ति बहुत पवित्र है, पुण्यमयी जिनकी कीर्ति है, उन भगवान का नाम पुण्य कीर्ति है। और भगवान का एक नाम है अनामय, कर्मजयी आंतरैः बाह्यैः व्याधिभिः न पीड्यते इति। भगवान अनामय है, माने आमय माने रोग रहित है, न आमय अनामय, रोग रहित। कोई भी न भगवान को आंतरिक रोग है न कोई बाहरी रोग, क्योंकि भगवान में किसी प्रकार का कर्म नहीं है। कर्मजयी न आंतरैः न बाह्यैः व्याधि पीड्यते इति अनामय है। कर्म से उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का आंतरिक और बाहरी पीड़ा रोग जिनमें नहीं है, उन भगवान का नाम अनामय है। और भगवान का एक नाम है मनोजवः, मनसो वेग इव वेगो अस्येति, मन के वेग के समान जिनका वेग है, उन भगवान का नाम मनोजवः है। और भगवान का एक बहुत प्यारा नाम है तीर्थकर। तीर्थानाम, तीर्थ कहते हैं विद्या, तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थानाम चतुर्दश विद्यानाम बाह्य विद्या समयानांच प्रणेता प्रवक्ता चेति तीर्थकर। यानी चतुर्दश विद्यानाम प्रणेता प्रवक्ता इति तीर्थकर। 14 विद्याओं के प्रवक्ता होने के कारण, 14 विद्याओं के जो है प्रणेता होने के कारण भगवान का नाम तीर्थकर है। क्या नाम है? मनोजवस तीर्थ करो। बसुरेता, भगवान का एक नाम है बसुरेता। बसु कहते हैं सोना को, बसु सुवर्णम रेतो अश्येति वसुरेता। स्वर्ण के समान जिनका रेत माने वीर्य है, पराक्रम है, स्वर्णिम पराक्रम जिनका, जिनका स्वर्णिम, बसु सुवर्णम रेतो अस्येति वसुरेता, स्वर्णिम जिनका पराक्रम है, उन भगवान का नाम वसुरेता है। और भगवान का एक नाम है वसुप्रद, वसुधनम प्रकर्षेण ददाति वसुप्रद, जो प्रकृष्ट रूप से धन देते हैं, प्रदान करते हैं, उन भगवान का नाम वसुप्रद। अब फिर अगला नाम भी वसुप्रद है। यही एक ऐसा नाम है जो लगातार 2 बार आया। एक तो भगवान वसुधनम प्रददाति वसुप्रद, धन देते हैं इसलिए भगवान का नाम वसुप्रद है। और दूसरा भगवान जो है वसुप्रद क्यों है? अच्छा, भगवान धन देते क्यों है? क्योंकि भगवान ही धनाध्यक्ष है। और फिर भगवान वसुप्रद क्यों है? वसु कहते हैं मोक्ष को। वहां तो वसु का नाम धन है, वसु का अर्थ धन है, अवसु माने मोक्ष। वसु प्रकृष्टम मोक्षाख्यम फलम भक्तेभ्य प्रददाति वसुप्रद, जो अपने भक्तों को मोक्ष आदि फल प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को धन आदि भी देते हैं और मोक्ष आदि भी देते हैं। धन देने के कारण वसुप्रद, मोक्ष देने के कारण वसुप्रद। वसु माने धन, वसु माने मोक्ष। और भगवान का एक नाम है वासुदेव, वसुदेवस्यापत्यम पुमान वासुदेव, जो वसुदेव जी की संतान है, उन भगवान का नाम वासुदेव है। अब भगवान का एक नाम है वसुः, वसन्ति भूतानि यस्मिन् तेषु अयमपि वसति। वसु संपूर्ण प्राणी जिनमें निवास करते हैं, और संपूर्ण प्राणियों में जो निवास करते हैं, उन भगवान का नाम वसु है। और भगवान का एक नाम है वसुमना, अविशेषेण सर्वेषु विषयेषु वसतीति वसु, जो समस्त पदार्थों में सामान्य रूप से निवास करते हैं, उन भगवान का नाम वसु है। अतादृशम मनो अस्येति, संपूर्ण पदार्थों में बसने का मन जिनका रहता है, उन भगवान का नाम वसुमना।
वही भगवान वसुमना है। और भगवान का एक नाम है हवि, हूयते इति हवि, जिन भगवान के लिए आहुति दी जाती है, अर्पण किया जाता है, उन भगवान का नाम, जिन भगवान को बुलाया जाता है उन भगवान को हवि कहते हैं। उन भगवान का नाम हवि है, जहाँ सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। और भगवान का एक नाम है सदगति ही। क्या नाम है? हाँ, गति कहते हैं बुद्धि को। सती गति ही बुद्धिरस्येति सदगति, जिनकी सत्य बुद्धि है उनका नाम सदगति है। और भगवान का अथवा समुत्कृष्टा गति अस्येति, जिनकी समुत्कृष्ट गति है, सर्वातिशायिनी गति है, उन भगवान को सदगति कहते हैं। और भगवान का एक नाम है सत्कृति। सती कृति ही जगत रक्षण रूपा, जगत रक्षण लक्षणा, जस्य स सत्कृति। जिन भगवान की कृति संसार की रक्षा करने वाली है, ऐसा जिन भगवान का सुंदर कर्तव्य है संसार की रक्षा आदि करना, उन भगवान का नाम सत्कृति है। यहाँ जाकर के भगवान के 700 नाम पूरे हो गए। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।